नमस्कार दोस्तों। अगर आप नर्सिंग फील्ड में एक जबरदस्त सरकारी करियर बनाना चाहते हैं तो समझ लीजिए आज आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। देश के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित संस्थान एम्स ने नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती निकाली है और आज हम इसी शानदार मौके की ए से जेड जानकारी को समझने वाले हैं। अगर आपका जवाब हाँ है, तो हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक नौकरी का नोटिफिकेशन नहीं है, बल्कि ये देश के सबसे बेहतरीन मेडिकल संस्थान में एक शानदार करियर बनाने का दरवाजा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एम्स यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की। ये वो नाम है जहाँ काम करना हर मेडिकल प्रोफेशनल का एक सपना होता है, और अब यही सपना सच करने का मौका आपके पास है। तो चलिए अब बिना देर किए सीधे मुद्दे पर आते हैं और जानते हैं कि ये मौका इतना खास क्यों है और सबसे जरूरी, आप इसका फायदा कैसे उठा सकते हैं। तो देखिए, पोस्ट का नाम है नर्सिंग ऑफिसर। ये एक ग्रुप बी की पोस्ट है, मतलब एक बहुत ही सम्मानित और परमानेंट सरकारी पद। इस भर्ती के लिए जो परीक्षा होगी उसका नाम है एनओरसेट 10। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको बस एक ही कॉमन टेस्ट देना है और आप भारत के किसी भी एम्स में नौकरी पा सकते हैं। अब बात करते हैं उस चीज की जो सबको मोटिवेट करती है, सैलरी। तो यहां आपकी शुरुआती सैलरी ही लेवल 7 पे मैट्रिक्स के हिसाब से लगभग 44,900 रुपीज प्रति महीना होगी। और ध्यान रहे, ये तो बस स्टार्टिंग है, इसके ऊपर आपको कई सारे अलाउंस भी मिलेंगे। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस शानदार मौके के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है। चलिए अब हम इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि योग्यता की शर्तों को एक एक करके समझते हैं। यहां पे देखें, आपके पास दो रास्ते हैं। पहला, अगर आपने बीएससी नर्सिंग की डिग्री की है तो आपको किसी भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, आप सीधे अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा रास्ता है जीएनएम डिप्लोमा वालों के लिए। अगर आपने जीएनएम किया है तो आपको कम से कम 50 बेड वाले किसी हॉस्पिटल में 2 साल के एक्सपीरियंस की जरूरत होगी। उम्र की बात करें तो अप्लाई करने के लिए आपकी उम्र 18 से 30 साल के बीच होनी चाहिए। हाँ, सरकारी नियमों के हिसाब से जो आरक्षित श्रेणियां हैं, जैसे कि एससी, एसटी और ओबीसी, उनके उम्मीदवारों को उम्र में छूट भी मिलेगी। और हाँ, एक सबसे जरूरी शर्त, इसे बिल्कुल ध्यान से सुनिए। चाहे आपके पास डिग्री हो या डिप्लोमा, आपका इंडियन नर्सिंग काउंसिल या किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल में एक रजिस्टर्ड नर्स और मिडवाइफ होना कंपलसरी है। इसके बिना आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो योग्यता की बात तो हो गई। अब ये समझते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा कैसे। सिलेक्शन प्रोसेस को समझना बहुत जरूरी है ताकि आप अपनी तैयारी को सही दिशा दे सकें। सिलेक्शन प्रोसेस के कुल 3 स्टेप्स हैं और ये काफी सिंपल हैं। सबसे पहला है स्टेज 1 नॉर्सेट प्रीलिम्स। ये एक ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। जो लोग इसे पास करेंगे वो जाएंगे स्टेज 2 में, यानी नॉर्सेट मेंस में। और जो मेंस भी क्लियर कर लेंगे उनका होगा फाइनल स्टेज, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर सीधी ज्वाइनिंग। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की। जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए फीस है 3,000 रुपये, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए है 2,400 रुपये, और जो विकलांग उम्मीदवार हैं उनके लिए कोई भी फीस नहीं है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। याद रखिएगा, ये फीस सिर्फ ऑनलाइन ही जमा होगी। और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है? इस पूरे प्रोसेस के लिए आपको कहीं भी भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है। आप आराम से अपने घर बैठे ही ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का प्रोसेस भी बहुत सीधा साधा है। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट www.aimsexams.ac.in पर जाकर खुद को रजिस्टर करना है। फिर लॉगिन करके एप्लीकेशन फॉर्म को बहुत ध्यान से भरना है, कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इसके बाद अपने ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे फोटो, सिग्नेचर, सर्टिफिकेट्स, इनको सही साइज में स्कैन करके अपलोड करना होगा। फिर ऑनलाइन फीस भरिए और आखिर में फॉर्म सबमिट करके उसका प्रिंटआउट ज़रूर ले लें, वो आगे काम आएगा। चलिए अब आते हैं इस वीडियो के सबसे जरूरी हिस्से पर। वो हैं महत्वपूर्ण तारीखें और कुछ खास टिप्स जो आपकी तैयारी और एप्लीकेशन प्रोसेस में बहुत मदद करेंगे। इन तारीखों को तो भाई अभी के अभी कहीं नोट कर लीजिए या अपने फोन में रिमाइंडर लगा लीजिए। रजिस्ट्रेशन 24 फरवरी से शुरू हो चुके हैं और आखिरी तारीख है 16 मार्च, वो भी शाम के 5 बजे तक। प्लीज लास्ट डेट का इंतजार बिल्कुल मत करना। प्रीलिम्स का एग्जाम 11 अप्रैल को है और मेंस का 30 अप्रैल को, यानी तैयारी के लिए आपके पास अच्छा खासा समय है। अब ये रहे कुछ प्रो टिप्स। सबसे पहले नोटिफिकेशन को एक बार खुद से जरूर पढ़िए, खासकर जो जीएनएम वाले कैंडिडेट्स हैं वो अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दोबारा चेक कर लें। तैयारी सिर्फ प्रीलिम्स की मत करना, मेंस को भी ध्यान में रखकर चलना। और हाँ, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की एक फाइल अभी से बनाकर तैयार रख लो।
और आखिर में बात करते हैं उन आम गलतियों की जिनसे आपको बचना है। सबसे बड़ी गलती, आखिरी तारीख का इंतजार करना, क्योंकि उस दिन सर्वर डाउन हो सकता है। दूसरी गलती, गलत या धुंधले डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना। तीसरी, फीस पेमेंट में देरी करना। और चौथी, फॉर्म में कोई भी गलत जानकारी भरना। इनमें से एक भी गलती आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट करवा सकती है। तो दोस्तों, ये थी एम्स नर्सिंग ऑफिसर भर्ती की पूरी जानकारी। उम्मीद है इस जानकारी से आपको अप्लाई करने में बहुत मदद मिलेगी। अगर आप भविष्य में भी ऐसी ही सरकारी नौकरियों की सटीक और आसान जानकारी चाहते हैं तो जॉबकास्ट डेली को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपसे कोई भी अच्छा मौका छूट ना जाए। सभी उम्मीदवारों को हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट।